नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जो लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में लद्दाख में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इन घटनाओं के पीछे किन ताकतों का हाथ है? क्या यह केवल स्थानीय असंतोष था या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश रची गई थी? इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके उत्तर ढूंढना बेहद जरूरी है। दरअसल इस आंदोलन की जड़ें नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ी है। भारत के पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश में हाल के दिनों में बड़े राजनीतिक उलटफेर हुए। नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलन ने सत्ता को बदलने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश में भी युवाओं की अगुवाई में जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ और परिणाम स्वरूप वहां की राजनीति ही बदल गई। इन घटनाओं ने भारत में भी कुछ लोगों के बीच उम्मीद जगाई कि शायद यहां भी आंदोलन के जरिए सत्ता हासिल की जा सकती है। यह विचार उन लोगों को आकर्षक लगा जो चुनावी मैदान में जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वोट से सत्ता नहीं मिल रही है तो गुस्से और भीड़ के सहारे क्यों न माहौल बनाया जाए। यही कारण था कि अचानक लद्दाख जैसे शांत क्षेत्र में भी विरोध प्रदर्शनों की आग भड़क उठी। लद्दाख का मामला नया नहीं है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा मिला। लद्दाख में कई लोग इस फैसले से खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब जम्मू कश्मीर के मुकाबले उनके क्षेत्र की अनदेखी खत्म होगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ समूहों ने यह कहना शुरू किया कि यूटी बनने से उनकी राजनीतिक स्वायत्तता कम हो गई है। 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में लोग खुश थे, उन्हें लगा कि अब उनकी अनदेखी नहीं होगी। लेकिन जल्द ही मांगे उठी, राज्य का दर्जा दो, छठी अनुसूची दो और हमारी जमीन, संस्कृति और नौकरियां बचाओ। सरकार ने इन मांगों पर कई कदम भी उठाए। महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाया गया, 3 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया, हजारों पदों पर नौकरियां दी गई। लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। लद्दाख में विरोध का सबसे चर्चित नाम सोनम वांगचुक है। वे एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक है। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के फुंगसुक वांगडू किरदार को उन्हीं से प्रेरित बताया गया। इससे उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी। लेकिन हाल की घटनाओं ने उनकी छवि को विवादों में ला दिया। आरोप है कि उन्होंने कई भाषणों में युवाओं को भड़काने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश के युवाओं ने बदलाव लाया, वैसे ही भारत में भी युवा ऐसा कर सकते हैं। इन बयानों को गृह मंत्रालय ने खतरनाक करार दिया। इसके अलावा सोनम वांगचुक के पाकिस्तान दौरे पर भी सवाल उठे। फरवरी में वे इस्लामाबाद एक पर्यावरणीय सम्मेलन में गए थे। आलोचकों ने पूछा कि सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाले देश के कार्यक्रम में जाने की क्या मजबूरी थी। लद्दाख में हिंसा के दौरान कांग्रेस भी सवालों के घेरे में आई। एक स्थानीय कांग्रेसी पार्षद की तस्वीरें सामने आई, जिनमें वे प्रदर्शनकारियों के बीच हाथ में हथियार लिए नजर आए। उन पर FIR दर्ज हुई। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस इन प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभा रही थी। आलोचकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनावी मैदान में जीत हासिल नहीं कर पा रही है, इसीलिए हिंसा और आंदोलन के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। एक कांग्रेसी पार्षद की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वे हथियार के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच दिखे। FIR भी दर्ज हुई। आलोचक कहते हैं कि चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस अब आंदोलन और हिंसा के जरिए सत्ता पाना चाहती है। लद्दाख में एक और अहम खिलाड़ी है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। यह संगठन मुस्लिम बहुल क्षेत्र कारगिल में सक्रिय है। आरोप है कि यह संगठन भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहा। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला और PDP महबूबा मुफ्ती जैसे दलों के बयान भी सामने आए, जिनमें उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन किया। इससे यह छवि बनी
कि अलग अलग राजनीतिक और धार्मिक संगठन मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप विदेशी फंडिंग से जुड़े हैं। सोनम वांगचुक के एनजीओ पर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज है। CBI जांच कर रही है कि क्या विदेशों से पैसा लाकर आंदोलन को फंड किया गया। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन खड़ा करने, भीड़ जुटाने और अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए भारी धन की जरूरत होती है। यह धन कहां से आया? क्या इसमें पश्चिमी देशों या मुस्लिम देशों का हाथ है? क्या चीन जैसे पड़ोसी देशों के हित इसमें छिपे हुए हैं? यही जांच का विषय है। सबसे गंभीर आरोप विदेशी फंडिंग का है। सोनम वांगचुक के एनजीओ पर FCRA उल्लंघन का केस दर्ज है। CBI जांच कर रही है कि क्या विदेशों से पैसा आकर इस आंदोलन को फंड किया गया। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। लेह हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई की है। FCRA नियम तोड़ने पर केंद्र सरकार ने SECMOL का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। गृह मंत्रालय की जांच में कई गड़बड़ियां और नियमों का उल्लंघन सामने आया था। दरअसल सोनम वांगचुक की संस्था पर आरोप है कि उसने विदेशी चंदे और पैसे को लेकर सही जानकारी नहीं दी और FCRA कानून के नियमों का पालन नहीं किया। इस तरह अब सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती है। ED वांगचुक की एनजीओ के खिलाफ फेमा के तहत जांच जल्द शुरू कर सकती है। सेकमोल ने 3.35 लाख रुपए को विदेशी दान दिखाया, जबकि बाद में कहा गया कि यह रकम पुरानी बस बेचकर दिखा है और न ही सही तरीके से खुलासा किया। साल 2020 से 2021 में 54,600 रुपये स्थानीय फंड गलती से FCR खाते में जमा कर दिए गए। संस्था ने माना कि यह भारतीय वॉलंटियर से खाना रहने के खर्च के लिए लिया गया था, लेकिन गलत खाते में चला गया। वहीं एक विदेशी संस्था से 4.93 लाख रुपए मिले थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम न होने पर पैसा वापस कर दिया गया। मंत्रालय का कहना है कि FCRA कानून में विदेशी फंड वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। संस्था ने 2020-21 में 79,200 रुपये वेतन और स्टाइपन के साथ काटकर फूड फीस के तौर पर दिखाया। मंत्रालय ने कहा कि यह तरीका गलत है और हिसाब किताब पारदर्शी नहीं है। गृह मंत्रालय ने माना कि संस्था ने बार बार FCR की धारा 8(1)(a), 17, 18 और 19 का उल्लंघन किया है। इसी वजह से संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। अब उनकी संस्था को विदेश से चंदा या मदद नहीं मिल सकेगी। संस्था को अपने कामकाज के लिए केवल स्थानीय फंड और भारतीय स्रोतों से ही पैसा जुटाना होगा। विरोध प्रदर्शनों का चरम वह दिन था जब भीड़ सड़कों पर उतरी और हिंसा हुई। हिंसा के दिन भीड़ संगठित तरीके से उतरी। बीजेपी ऑफिस जला, सचिवालय पर हमला हुआ, सरकारी संपत्तियां नष्ट हुई। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह सिर्फ युवाओं का गुस्सा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। इसके बाद पूरे घटनाक्रम को युवाओं का विरोध कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ किया कि यह सुनियोजित साजिश थी। केंद्र सरकार ने तुरंत सख्त रुख अपनाया। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों से हिंसा फैली, कांग्रेस पार्षदों की संलिप्तता सामने आई, विदेशी फंडिंग की जांच होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया कि बॉर्डर स्टेट में ऐसी हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, लद्दाख और कारगिल लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के अधीन रहे। उस दौरान कई बार यह आरोप लगा कि कश्मीर केंद्रित सरकारों ने लद्दाख की उपेक्षा की। सवाल यह भी उठता है कि जब पिछली सरकारों ने लद्दाख की अनदेखी की थी, तब इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं हुआ। बीजेपी सांसद जमयांग सेरिंग नमग्याल ने संसद में कहा था कि लद्दाख का फंड अक्सर कश्मीर में खर्च होता था, लेकिन तब सोनम वांगचुक और दूसरे नेता चुप क्यों रहे। राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि किसी आंदोलन के लिए एक चेहरा बनाया जाता है। अतीत में अन्ना हजारे आंदोलन इसका उदाहरण है। हालांकि अन्ना
खुद राजनीति से दूर रहे, लेकिन उनके नाम पर बड़ा आंदोलन हुआ और बाद में नई पार्टी खड़ी हो गई। आलोचकों का मानना है कि सोनम वांगचुक के साथ भी यही रणनीति अपनाई गई। उन्हें जनता की आवाज़ के तौर पर पेश किया गया और आंदोलन खड़ा किया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि वे खुद भी इस राजनीति में शामिल दिख रहे हैं। पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो कई बात सामने आता है। पड़ोसी देशों की घटनाओं से प्रेरणा, कांग्रेस और स्थानीय संगठनों की सक्रियता, विदेशी फंडिंग और एनजीओ की भूमिका, सोनम वांगचुक का नेतृत्व और उनके विवादित बयान, हिंसा और आगजनी का संगठित स्वरूप, इन सब पहलुओं ने मिलकर इसे सिर्फ स्थानीय असंतोष नहीं बल्कि संभावित साजिश की शक्ल दे दी है। लद्दाख की समस्या का समाधान संवाद से ही संभव है। सरकार ने कई बार बातचीत की और पेशकश की है और कई कदम भी उठाए हैं, लेकिन अगर आंदोलन हिंसा और बाहरी फंडिंग से प्रभावित होगा तो यह लोकतंत्र और देश की सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बनेगा। लद्दाख में हालिया घटनाओं ने एक बड़ा सबक दिया है। लोकतंत्र में असंतोष और मांगे रखना जायज़ है, लेकिन जब इसमें हिंसा, विदेशी फंडिंग और राजनीतिक साजिशें शामिल हो जाती है तो यह लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। लद्दाख बॉर्डर पर है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों नजरें गड़ाए रहते हैं। ऐसे में यहाँ की अशांति सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। अगर देश के भीतर साजिशें होगी तो बाहरी ताकतें इसका फायदा उठाएगी। सोनम वांगचुक की भूमिका हो, कांग्रेस पार्षदों की संलिप्तता या कारगिल के संगठनों का गठजोड़, सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि इस बार मामले को दबाया नहीं जाएगा और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो क्या लद्दाख का ये आंदोलन एक साजिश था? क्या सोनम वांगचुक को किसी ने इस्तेमाल किया? और विदेशी फंडिंग का असली सच क्या है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।